इस हाथ को शुद्ध करना है, अपना शरीर को शुद्ध बनाना है और अपना हृदय को शुद्ध बनाना है, अपना आँख को, अपना मुंह को, अपना कान को, अपना हर एक सोच विचार को क्या करना है? शुद्ध करना है। हम यहाँ देखते हैं कि अपना हृदय को शुद्ध करने के लिए आज हम क्या शुद्ध कर रहे हैं? शुद्ध करने का तो बात दूर की है, हमारा शरीर को आज अशुद्ध कर रहे हैं हर दिन। हालेलुया। हम देखते हैं वचनों में कि आज किसका निकट है में है और किसका जीवन में आज हम है, किसका हाथों में आज हम है। आज हमारा आनंद को कौन छीन करके लेकर के जा रहा है? हमारा ढेर सारा खुशियां, आनंद और आशीष से कौन छीन करके लेकर के जा रहा है? कौन? इंसान या शैतान? बताइएगा। या कोई परिवार या कोई दोस्त हो, कोई पहचान वाले। हम प्रभु में होते हुए सदा क्या करना है? आनंद। हमारा आनंद को कोई चुरा करके लेकर के नहीं जाना है। सदा यानी कि आखिरी सांस तक हमारा आनंद को कोई चुरा करके लेकर के नहीं जाना है। आज कौन कौन चिंता कर रहे हैं? किसी भी बात का चिंता ना करने के लिए प्रभु ने यहाँ हमको बता रहे हैं। कोई बीमारी के लिए, कोई लड़ाई के लिए, कोई कर्जे के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए उस चीज़ों के लिए, कोई परिवार में लड़ाई करते, कामों में सताए जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में सताए जा रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, परिवार बात नहीं सुनते हैं। हम किसी विषय में क्या ना करें? चिंता ना करें। किस विषय में आज चिंता कर रहे हैं? चिंता के बारे में पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? अपनी सारी चिंताओं उसी पर डाल दो क्योंकि वो आपका ध्यान रखता है। आज हम किस पर ध्यान दे रहे हैं और किस विषय पर चिंता कर रहे हैं? मत्ती उसका 11 अध्याय 28 में पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? आपको समझ में आएगा। हे दबे हुए, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। हालेलुया। विश्राम देने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं। थोड़ा पढ़िएगा, मत्ती उसका 11 अध्याय 28। हे सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से, कौन सा बोझ है मुझे नहीं पता है, हो सकता है आपका बोझ जो है पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कर्जे पर, बीमारी पर, लड़ाई पर, हर चीजों पर होगा। वो क्या कह रहे हैं आगे? मेरे पास आओ। हालेलुया। किसके पास आना है? प्रभु के पास। घर में बैठ करके अगर हम मांगेंगे तो विश्राम नहीं मिलने वाला, वो बोझ वो नहीं हटाने वाले। उसके भवन में आना है, हमारा बोझ उसको देना है, तब वो क्या करेंगे? बोझ को वो दूर करेंगे। आज बहुत लोगों को ऐसा है, यीशु यानी कि उसको पसंद है। क्या? यीशु यानी कि पसंद है। कलेश यानी कि उसको इच्छा है, लेकिन कलेश से नहीं आ पाते हैं। छिप छिप के प्रभु को बुलाते हैं और छिप छिप के प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग बहुत है। और एक बातों का धन्यवाद करने के लिए प्रभु हमको सिखा रहे हैं। आज दुख आने से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आज हम नहीं आ पा रहे हैं। कष्ट आने से धन्यवाद देने के लिए नहीं आ पा रहे, चिंता आने से धन्यवाद देने के लिए नहीं आ पा रहे हैं, और परीक्षा आने से हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए नहीं आ पा रहे। प्रभु ये बता रहे हैं हर बातों में किसको धन्यवाद देना है? परमेश्वर को। आप इंसान को धन्यवाद दो, वो आपको अदर नहीं करेंगे। आप जितना उसको दो। एग्जाम्पल, आज परमेश्वर मुझे या हम सब लोगों को 1000 रुपये दिए हैं, हमारा मेहनत का फल 1000 रुपये दिए हैं। कल 1200 मिला है तो क्या होगा? अगले दिन क्या मिलेगा? 1500 भी मिल सकता है, अगले दिन और 2000 भी हो सकता है। यानी कि हमारा आशाएं को बढ़ जाता है कि नहीं? अब इंसान को कितना भी आप आदर करो, उसको धन्यवाद दो, कमी है। यही धन्यवाद, यही आदर अगर आप और मैं परमेश्वर को करेंगे, वो कितना आशीर्वाद हमको करेंगे। हालेलुया। आज हम किसको आदर कर रहे हैं, किसका धन्यवाद कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। यहाँ पर हम किसके लिए आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? नहीं, पास्टर जी के लिए आ रहे हैं, है कि नहीं? हालेलुया। लिखा है कहीं ऐसा? किसके लिए आ रहे हैं हम? अपना यहोवा जो इस दुनिया के लोगों के लिए अपना जीवन दिया, हम उसके लिए आ रहे हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं, उसको मिलने के लिए आ रहे हैं। देखो, आप दिल से आइएगा, 2-3 हफ्ता धन्यवाद देके परीक्षा करिए। आप दिल से आत्मा में आइएगा उसके भवन में, उसको धन्यवाद दे करके आप परीक्षा करिएगा। प्रभु इतना आपको आशीष देगा कि आपका बोझ, आपका चिंता, आपका बीमारी, आपका हर एक चीज वो निकल के ले लिए होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आमीन। आज हमको सीखना है
कि आज हम किसका निकट है और किसको धन्यवाद दे रहे, कैसे चल रहे हम। आज कौन सुरक्षित है बताइएगा? जो लोग यीशु के साथ चल रहे हैं उसका हर एक चीज सुरक्षित है। जो लोग यीशु से दूर है, आज उसको जरा देखिएगा, उसका परिवार को, उसका जीवन को आज चिंता में, लड़ाई में, बीमारी में, किसी का रेप हो रहा है, किसी का कत्ल हो रहा है, किसी का क्या क्या दुनिया में चल रहा है, आपको ही पता है न्यूज़। एक बाप का हाथ पकड़ के अगर अपने बच्चे चलते हैं, अगर बच्चे को कोई अटैक करने आता है तो पहला कौन रह जाएंगे सामने? अपना बाप। उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसको उद्धार के लिए अपना बाप सामने जाएंगे, अपने बच्चे को उद्धार करेंगे। राइट? अगर आप भी यीशु के साथ चलेंगे, आपके जीवन में अगर कोई परीक्षा या कुछ आ रहा है शैतान के द्वारा, वो पहला रहेंगे, आपको उद्धार करेंगे। हालेलुया। आज हम किसको पहला स्थान दे रहे हैं? किसी इंसान को या इस संसार वाली चीजों को या और अन्य वस्तुओं को? ये हम लोगों को जानना है। आज क्यों? आज भी उस घर में, उस परिवार में दुख नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रहा है, चिंता नहीं जा रहा है, कष्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का जीवन में, घर में, जीवन में, परिवार में यीशु नहीं है। एक वचन पढ़ेंगे, यीशु से जो लोग दूर हो जाएंगे उसका जीवन क्या होने वाला है। यूहन्ना 15:5 पढ़िएगा। जो लोग यीशु से दूर होकर कुछ करने के लिए जाएंगे अपना बुद्धि और ज्ञान से, उसका क्या होने वाला? 15:5 मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में, यानी जो यीशु से बने रहेंगे वो क्या होंगे? वो भरपूर फल फलेंगे और मैं उसमें, हाँ, वो बहुत फल फलता है। मैं उसमें रह करके उसको फल फलने के लिए मैं उसको आशीष दूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर, क्योंकि मुझसे, यानी कि यीशु से अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ से? एक माँ और बाप से अपने बेटे बेटी अलग होकर कुछ कर सकता है क्या? उसका पॉकेट मनी बंद हो जाएगा, है कि नहीं? उसका पढ़ाई का खर्चा बंद हो जाएगा, उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, उसका सारा खर्चा जो है बंद हो जाएगा। राइट? एक माँ बाप से अगर बच्चे अलग होते हैं उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस दुनिया को बनाने वाला, हमको देखभाल करने वाला जो डैडी, जो बाप है यीशु मसीह, उससे अलग होके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको पता होगा, आप सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग बिजनेस करने गए, फेल हो गए हैं, पैसा नुकसान हो गया है। कुछ लोग कुछ करने गए हैं, आज गिर गए हैं, क्योंकि उसका जीवन में कौन नहीं है? यीशु मसीह नहीं है। बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह तो है हमारे जीवन में, लेकिन हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास स्कूटी नहीं है, कार नहीं है, और कुछ चीजें सोच रहे होंगे हमको नहीं है। राइट? चलो, आपको कार भी मिल गया, घर भी मिल गया, स्कूटी भी मिल गया, पैसे भी मिल गया, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है। हम एक दिन मर जाएंगे, क्या हमारे साथ आने वाला है? बताइएगा, हमारे साथ आने वाला है? अगर हमारे साथ यीशु है, हम उसके साथ कहाँ जाएंगे? उसके राज्य में जाएंगे। हालेलुया। ये स्कूटी, ये बैंक बैलेंस हमारे लिए कुछ महीना नहीं रखता है, कुछ कीमती नहीं है, कुछ कीमती चीज है ही नहीं, ये सारा चीज। आज लोग भी ऐसे ही संसार के पीछे भाग रहे हैं। जो यीशु को पसंद नहीं है उसी चीज में आज लोग भाग जा रहे हैं। आज का तारीख में देखो, कितने लोग आज कहीं बियर बार में नशा कर रहे होंगे, कहीं क्लब में गए होंगे, कहीं सिनेमा थिएटर में गए होंगे, कोई रेस्टोरेंट में बैठा होगा, कोई पड़ोस वाले आए होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे, कोई रिश्ते आए होंगे, और कोई पार्क में गया होगा। आपको ये बात समझ में? लेकिन हम क्यों यहाँ आए? सोना चांदी के लिए? पैसे के लिए? किसके लिए आए हम? अपना प्रभु यीशु मसीह के लिए आए हैं, ताकि हम मरने के बाद एक दिन उसी का जगह में हम भी जाएंगे। हालेलुया। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हमारा एक ही सोच होना चाहिए कि मैं मेरे पिता का घर जाऊंगा, उसके साथ में जीऊंगा। आपको और मुझे आखिरी सांस तक कोई अच्छा से चला पाएंगे? बताइएगा, कोई चला पाएंगे? हमको बीमारी आएगा ठीक कर पाएंगे? हमको शांति नहीं दे पाएंगे? हम चिंतित में हैं, हमारी चिंता को दूर कर पाएंगे? घर बड़ा दे पाएंगे? खाना दे पाएंगे? एक दिन के लिए हो सकता है, एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए कोई नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिंदगी भर के लिए वो देगा जो आज तक वो चला के आ रहा है। हालेलुया। बाप से बढ़ के, माँ से बढ़ के, दोस्त से बढ़ के,
बेटे बेटी से बढ़ के, रिश्ते लोगों से बढ़ के, पहचान लोगों से बढ़ के आज तक वो चला के आ रहा है। आज उसके लिए आज हम यहाँ पर जीवित हैं। हालेलुया, उसके लिए। अगर वो नहीं होता ना, आज हम कहाँ होते थे। आज एक इंसान के लिए लोग इंसान मर जाते हैं, है कि नहीं, कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए। जब पता चलता कि ये इंसान धोखा है, वो ठोकर खाता है। लेकिन आप यीशु मसीह को धोखा दे दो, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो हालेलुया, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो आप उसके सामने गलत कर लो, पाप कर लो, बुराई कर लो, उसको गाली भी दे दो, वो आखिरी सांस तक आपको प्यार करते रहेगा, वो गले लगाता रहेगा, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उसको छोड़ देंगे।